हेलो गाइस, आज स्टार्ट करने वाले हम अपने सॉल्यूशन, अपने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, है ना। तो फिर भाई हमने इसके कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, मैं पहले करवा चुकी हूँ। आज हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे जो हम पहले कर चुके हैं उसी के जैसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन नंबर, कल हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे इसके एक्सरसाइज के पहले सर के। आज करेंगे हम फोर्थ वाले से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, x y इज इक्वल्स टू a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x प्लस x स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। कल हमने किया था कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना है, याद है नहीं है? आप लोग बताओ कि भाई इतना वो तो है नहीं, आप लोगों को याद होना चाहिए था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहले हम इस एक्स स्क्वायर को इस साइड लेके चले जाएंगे। एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स। हम इधर क्यों लेके आए? इधर कांस्टेंट आ गए हमारे साथ। यहाँ पे ये कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट है, इट मीन्स कांस्टेंट हमारे एक साथ है। चाहते तो हम ई की पावर एक्स भी कॉमन लेते, पर फिर भी एक ई की पावर एक्स यहाँ पर रह जाता। इस वजह से हमने ई की पावर एक्स को कॉमन नहीं लिया। यहाँ पे एक तरफ आ गए। अब ये हमारी इक्वेशन 1 है। ठीक है, अब इसे करेंगे डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स का करेंगे, जब एक्स करेंगे वाई प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 2x इज इक्वल टू ए ई की पावर x माइनस बी ई की पावर माइनस x। ठीक है, हमारा ये आ गया। आया नहीं आया? अब क्या करेंगे? अब हम इक्वेशन 1 और ये हमारी इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे। हमारा मेन काम क्या था कि जो हमें है वहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है, जो आंसर होना चाहिए वो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स या वाई की फॉर्म में ही होना चाहिए, कोई वेरिएबल उसके साथ। ठीक है, उसमें कांस्टेंट वैल्यू नहीं होनी चाहिए इस तरह से अकेले। तो अब हम कर देंगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, अब y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x प्लस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए। हमने ये ऐसा क्यों किया? क्योंकि b की पावर b ई की पावर माइनस एक्स से प्लस का b ई की पावर माइनस एक्स कट जाएगा। ठीक है, पावर x माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस ए ई की पावर x प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स। अब ये कट गया, कट गया। अब कर देंगे इनका एडिशन। ठीक है, अब एडिशन करने पे ध्यान देंगे। y प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 2x प्लस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2a ई की पावर x। ये आ गया हमारा। अब ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 मानेंगे। अब क्या करें? अब इक्वेशन नंबर 3 को कर देंगे हम फिर से डिफरेंशिएट। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब y का हो जाएगा हमारा डी वाई ओवर डी एक्स। जब x का करेंगे तो फिर से डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। जब डी वाई ओवर डी एक्स का करेंगे एक्स डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 2 माइनस 2x का 2 आ जाएगा प्लस x का करेंगे तो y, जब y का करेंगे तो x डी वाई ओवर डी एक्स और ये हो जाएगा हमारा 2a ई की पावर x। ये हो गया हमारा। हुआ नहीं हुआ? अब क्या करें? कुछ जा रहा है माइंड में? नहीं, कुछ किया स्ट्राइक? नहीं। अब क्या करेंगे हम? अब हम करेंगे इसमें थोड़े से एडिशन, कुछ बदलाव करेंगे। ये डी वाई ओवर डी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, ये 2 डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। सबसे पहले हम इसे लिखेंगे एक्स डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई ओवर डी एक्स। अब हमारी ये दोनों टर्म्स आ गई। अब प्लस का एक्स एक्स है प्लस का एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, फिर आ जाएगा हमारा y एंड देन माइनस 2 एक्स वाई प्लस वाई माइनस 2। ठीक है, प्लस वाई माइनस 2। फिर अब हम क्या करेंगे?
अब हमारी ये आ गई, इधर आ गया हमारा 2a e⁻x, ये आ गया हमारा। अब x dy ये हो गया, और ये देखो ये हमारी x dy और माइनस ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये हमारी हमें कहाँ मिल रही है, ये वैल्यू हमें यहाँ पे पूरी तो मिल नहीं रही। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही, क्योंकि भाई हमें इसे पूरा सॉल्व करना है नहीं करना। ये हो गया हमारा 2x, डिफरेंशिएट किया हमने इक्वेशन थर्ड को, dy y का हो गया हमारा y/dx। चेक कर लेते हैं क्योंकि अब ये कटना चाहिए था। लेट्स चेक दिस क्वेश्चन। एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई क्लास। आप अभी नोट करो इसे, फिर मैं आगे बताऊंगी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई माइनस 2x एक्स ऐड कर दिया हमने, वाई प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स वाई माइनस 2x। डिफरेंशिएट इक्वेशन थर्ड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। dy over dx ये आ गया हमारा x y का dy over dx, x का क्या dy over dx, फिर ये हो गया हमारा d स्क्वायर y over dx स्क्वायर माइनस का 2, यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे एक 2x भी तो आएगा, वो तो हमने छोड़ ही दिया यहाँ पे, माइनस का 2x इज इक्वल टू 2a e⁻x। हाँ अब जा रहा है ये ठीक, मैं तो सोचूं कुछ मिस कर दिया हमने। ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2a e⁻x। देखो अब ये देखो ये वाली वैल्यू हमारी x की x y माइनस का 2x, ये पूरी वैल्यू हमें, इतनी पूरी वैल्यू हमें मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है नहीं मिल रही, मतलब हम इस पूरी वैल्यू को इससे रिप्लेस कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो हम अभी इसे यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, कर देंगे। फिर क्या करेंगे, कुछ जा रहा है नहीं, अभी पहले मैं ऊपर का रफ कर दूं थोड़ा सा। a e⁻x हमें इसे रिप्लेस करना पड़ेगा a e⁻x माइनस b e⁻−x से, ठीक है। ये हमने इसे यहाँ से रिप्लेस कर दिया। ये 2a e⁻x। अब अगर हम देखें तो हमारी ये पूरी वैल्यू, ये वाली पूरी वैल्यू और ये वैल्यू सेम है नहीं है। अगर हम इन दोनों को इक्वल रख दे तो होगा नहीं होगा, कुछ होगा नहीं होगा, यानी कि अगर हम इसे इक्वेशन फोर्थ मान लें और इसे इक्वेशन फिफ्थ मान लें रिप्लेस करने के बजाय, तो ये हमारा इसमें से कांस्टेंट भी रिमूव हो जाएगा हमारा ये, क्योंकि ये दोनों तो कट जाएंगे, ठीक है। फिर हम इन दोनों को पुट कर देंगे इक्वल। ये क्वेश्चन आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या कैसे करें, ये क्वेश्चन सीधे नहीं होंगे, आपको सोचना पड़ेगा कि हम एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं अपनी कांस्टेंट वैल्यूज को, ठीक है। अब इन दोनों को रख देंगे फोर्थ और फिफ्थ को इक्वल रख दिया, देन वी गेट फोर्थ, थर्ड और फिफ्थ को, इसको थर्ड और फिफ्थ को, थर्ड और फोर्थ को रख देंगे, थर्ड और फोर्थ को। ये हो गया हमारा y प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस नहीं माइनस 2x प्लस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy ओवर dx
प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई माइनस 2x एंड देन -2। अब देखो यहाँ से ये भी प्लस का और ये भी प्लस का है, इट मीन्स ये दोनों कट के जाएंगे, कैंसिल होगा। ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का, ये भी हो गए, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, सेम वैल्यूज। अब हमारे पास क्या क्या बचा, अब हमारे पास बची ये वाली वैल्यूज। अब इन्हें लिखते हैं, एक्स डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0। अब ये आ रहा है हमारा आंसर। सीधी सीधी बात है, इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम इसे ए की पावर एक्स माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकते थे, बट उसमें हमारा कांस्टेंट आ जाता है, इसलिए हमने इसे रिप्लेस नहीं किया। ठीक है, रीजन हमारा ये रहा। आपको ध्यान देना होगा कि किस तरह से एलिमिनेट करके हमें सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट, एक डिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट का डेरिवेटिव कैसे मिलेगा, वो यहाँ पे तीनों चीजें, इसलिए ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। ठीक है, आप इसे नोट कर लो। डन डन डन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें हमारा आया है y इज इक्वल टू सी एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब हमें करना है इसका डिफरेंशिएशन। पहले इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x dy ओवर dx इज इक्वल टू 2c x माइनस सी। ये आ गई हमारी वैल्यू, आ गई है। अब इसमें हम कर देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। आपको ये रीजन आगे पता चलेगा हमने ऐसा क्यों किया। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग कर दी हमने दोनों तरफ, dy ओवर dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर माइनस x माइनस सी का होल स्क्वायर। ये आ गई, ये हमारी हो गई इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे। एक मिनट रुक जाओ। आप तब तक डिवाइड करो, मैं आगे का जब बताती हूँ। पहले कर ही लेते हैं। डिवाइड करेंगे dy ओवर dx का होल स्क्वायर अपॉन dy ओवर dx इज इक्वल टू 4c स्क्वायर x माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन 2 नहीं आएगा, c x माइनस सी का होल स्क्वायर। अब इससे ये कट गया पूरा और हमारी इससे ये कट गया, इससे हमारी एक वैल्यू कट गई, यानी कि dy ओवर dx इज इक्वल टू 4c। पर अभी भी हमारा c आ रहा है। अब आगे क्या लाएंगे, अभी आप इसे नोट कर लो, फिर मैं आगे का बताऊंगी। अब अगर हमें c की वैल्यू निकालनी है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इक्वेशन 1 के रेस्पेक्ट में क्या है, एक सेकंड रुकना, अभी मैं आपको कुछ दिखाऊंगी। यहाँ पे ये तो ठीक है सारा, बट यहाँ पे dy ओवर dx नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सिर्फ और सिर्फ y, क्योंकि ये तो हमने फर्स्ट के रेस्पेक्ट में किया है ना। तो ये हमारी वैल्यू होगी, यहाँ पे सिर्फ हमारा बचा 1 बाय y dy ओवर dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4c।
अब अगर हम c की वैल्यू निकाल लें, अगर हम c की वैल्यू निकाल लें और उसे इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो हमारा c एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि हमारी कांस्टेंट वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो यहाँ से हमने c की वैल्यू निकाली 1/4y dy ओवर dx का होल स्क्वायर, ये आ गई हमारी। अब इसे पुट कर देंगे हम इक्वेशन 1 में, ये हो गया होगा, इसे मैं रफ कर रही हूँ। अब ये हमारी वैल्यू है। अब y इज इक्वल टू सी की जगह 1/4y dy ओवर dx का होल स्क्वायर, x माइनस 1/4y dy ओवर dx का होल स्क्वायर हो गया। आप इसे करो, मम्मी फोन है, हुआ नहीं हुआ, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारी वैल्यू हो गई, यहाँ पे हुई नहीं हुई बताओ, या फिर हम इसे इक्वेशन 2 में पुट करें, बताओ। इक्वेशन 2 में पुट करना फायदे का होगा या इक्वेशन 1 में? हमारी इक्वेशन 2 क्या थी? इक्वेशन 2 थी हमारी dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 2c x माइनस c। इक्वेशन 2 में पुट करना ठीक रहेगा 1 में? बताओ बताओ, इसमें पुट करें? इसमें कुछ बच्चों को लगेगा इसमें पुट कर दो, कांस्टेंट तो कैंसिल हो रहा है, पर हम पुट करेंगे अपनी इक्वेशन 2 में इस वैल्यू को। मैं रीजन बताऊंगी अभी क्यों, ठीक है। हम इसे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, 2c x माइनस c, हमारी वैल्यू आएगी dy ओवर dx, हमारी थी 2c की वैल्यू थी 1/4y dy ओवर dx का होल स्क्वायर, x माइनस, क्योंकि अगर हम इसमें पुट करते, इसमें रखने में कोई दिक्कत नहीं थी, मैं पहले ही बता दूं, दोनों में पुट करने में कोई दिक्कत नहीं, बट इसमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, होल स्क्वायर आ रहा है, उसे खोलते फिर निकालते तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, इसलिए हमने इसमें पुट किया 1/4y dy ओवर dx का होल स्क्वायर। अब इससे हमने इसको कैंसिल कर दिया नहीं। अब हमारे पास वैल्यू क्या है, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 1 इज इक्वल्स टू 1/2y dy ओवर dx, देन ये आ जाएगा हमारा 4xy, क्योंकि भाई इसमें हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4xy। हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे अपने कुछ वैल्यूज की, यहाँ पे आ जाएगा हमारा x माइनस 1/4y dy ओवर dx, ये आ रहा है हमारा। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1/2y dy ओवर dx, इसे हमें सिंपली ही सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, बस सिंपली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ, ठीक है। 4xy माइनस dy ओवर dx का होल स्क्वायर अपॉन 4y, ठीक है। अब 1 इज इक्वल टू 1/8y स्क्वायर dy ओवर dx, देन वी गेट 4xy। अभी अगर हम चाहे तो इसी स्टेप पे कर ले, चाहे तो नेक्स्ट स्टेप में कर ले, क्योंकि फिर लेंथी हो जाएगा, स्पेस भी नहीं है इतना। अब अगर हम 4xy dy ओवर dx माइनस dy ओवर dx का क्यूब, ये आ रहा है हमारा, आ रहा है नहीं आ रहा बताओ, आ रहा है नहीं आ रहा। अब अगर हम 8y स्क्वायर को इधर लीजिए या फिर सिर्फ और सिर्फ y स्क्वायर को, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, वो आपकी चॉइस, आप इसे लेके जाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे 8y स्क्वायर को लेके चली गई, मैंने क्या कहा, आप इस भी इक्वेशन में पुट कर सकते थे और इसमें भी, उसमें सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, इसमें सॉल्व करना हमें आसान हो रहा है, सिर्फ हमने इस रीजन से पुट किया है। इसमें आता इससे भी यही आंसर आएगा, इससे भी यही आंसर, बस इसमें कुछ 4-5 स्टेप में होगा, उसमें बहुत ज्यादा स्टेप होंगे, ठीक है। 4xy dy ओवर dx माइनस dy ओवर dx का होल क्यूब, ठीक है।
आप इसे नोट कर लो। हो गया? डन। डन है नहीं है? डन ना? तो फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हो गया? इसमें कुछ नहीं था, पहले हमने डिफरेंशिएट किया, फिर दूसरी बार पहले हमने डिफरेंशिएट किया, फिर उसमें हमने स्क्वायरिंग कर दी दोनों तरफ, फिर हमने उसे अपनी इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दिया, फिर उससे हमारी सी की वैल्यू आ गई, फिर हमने उसे इक्वेशन 2 में पुट कर दिया, उससे हमारा सॉल्व हो गया। सिर्फ यही किया है हमने। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इन्होंने हमसे पहले ही कह रखा है कि हमें इसे किस फॉर्म में लेके आना है। एक्स वाई डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई ओवर डी एक्स। इन्होंने पहले ही बता दिया कि हमें इसे इस फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो अब हमें उसी हिसाब से स्टेप्स करने पड़ेंगे जिससे कि हमारी ये वैल्यू आ जाए। ठीक है, ये आ गया हमारी ये है। अब हमारी ये हो गई पहली इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस। ठीक है, अब हमें करेंगे इससे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। 2ax प्लस 2by dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 0। आ गई है? आया नहीं आया बताओ। अब अगर हम इसमें दोनों तरफ कर दें मल्टीप्लाई एक्स नहीं वाई, एक्स ओवर वाई सॉरी, मल्टीप्लाई एक्स इन इक्वेशन 2a एक्स स्क्वायर प्लस 2b एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। हमारी ये वैल्यू आ गई? आई नहीं आई बताओ। हमने इसमें से 2 और कॉमन निकाल लिया, a एक्स स्क्वायर प्लस b एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। हमारी ये वैल्यू आ रही है। अब हम कर देंगे इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस इक्वेशन 3 को। ठीक है, इक्वेशन 1 में से अगर हम इक्वेशन 3 को माइनस कर दे तो क्या होगा? ये हमारी 3 है। हमने ऐसा क्यों किया? हमारा a और a ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ यही रीजन था, हमने इस तरह से हमने मल्टीप्लाई करी x की, यही रीजन था और कुछ नहीं था। हमें क्या था, स्टार्टिंग में बताया था कि हमें कांस्टेंट हटाने यहाँ से, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा a एक्स स्क्वायर प्लस इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3 a एक्स स्क्वायर प्लस b वाई स्क्वायर इज माइनस a एक्स स्क्वायर माइनस b एक्स वाई डी वाई over dx is equals to 1, then cancel both of these, b square y over minus b xy dy over dx is equals to 1। हमारी ये वैल्यू आ गई। आई नहीं आई? अब हम करेंगे इसे डिफरेंशिएट करेंगे या नहीं करेंगे? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, हमें क्या लेके आना है? हमें लेके आनी है ये वाली वैल्यू हमारी। मैं इधर इसलिए कर रही हूँ जिससे कि आपको पता चले क्या कब कैसे किया। 2by dy ओवर dx माइनस by dy ओवर dx माइनस bx dy ओवर dx करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा dy ओवर dx का होल स्क्वायर, देन माइनस का bxy डी स्क्वायर वाई ओवर dx स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 0 के इक्वल हो गया। अब अगर हम इस पूरे में से 2 को कॉमन निकाल ले तो निकाल सकते हैं? नहीं, 2 को नहीं, b को। अगर हम इस पूरे में से b को कॉमन निकाल ले या फिर पहले हम इसमें से माइनस कर दे तो ये आ जाएगा हमारा दूसरा स्टेप। इस वाली में से इसे माइनस कर दिया, b वाई डी वाई ओवर डी एक्स माइनस बी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स
माइनस बी एक्स वाई डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये कुछ दिख रहा है उसके जैसा? नहीं दिख रहा, बताओ। अब अगर हम इसमें से निकाले अपने b को, निकाल लिया हमने, इसमें से पूरा b निकल गया, उधर चला गया, y dy ओवर dx माइनस x dy ओवर dx का होल स्क्वायर माइनस x y dy ओवर dx डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो ये कुछ ऐसा बन रहा है, नहीं, अगर इन दोनों में से हम निकाल लें कॉमन अपना, या फिर इनमें से माइनस कॉमन निकाल के हम, क्योंकि देखो इनमें साइन डिफरेंट है, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, हम इनमें से साइन कॉमन निकाल लेंगे। y माइनस का y dy ओवर dx, माइनस कॉमन निकल गए, यहाँ पे आ जाएगा प्लस x, देन y डी स्क्वायर वाई ओवर dx स्क्वायर प्लस का dy ओवर dx का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसे उसी फॉर्म में लिख देंगे जहां पे ऊपर लिख रखा है, इन्होंने कहा है कि इस फॉर्म में लेके आना है। स्क्वायर माइनस वाई डी वाई ओवर टी एक्स इज इक्वल टू 0। देखो हमने इसे क्या क्या, बस आ गया, वहां पे प्रूफ हो गया, ये हमारा आंसर आ चुका है। हमने पहले डिफरेंशिएट किया, फिर हमने उसमें x की मल्टीप्लाई कर दी दोनों तरफ, क्यों? जिससे कि ये दोनों चीजें हमारी सेम आ जाए, आ गई। फिर हमने 2 कॉमन निकाल के उसे 0 की तरफ भेजे तो वो 0 हो गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को कर दिया हमने माइनस, क्योंकि ये और ये सेम है तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर हमारी आ गई b की फॉर्म्स, यहाँ पे b की फॉर्म आ गई, हमने फिर से डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने के बाद आ गई ये पूरी वैल्यू हमारी, इसमें ये दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है, इनमें से हमें माइनस कर लिया, माइनस करके हमें ये मिल गया, हमने से b कॉमन निकाल लिया, b कॉमन निकाल के उधर भेज दिया। फिर हमने सिंपली बस इसे थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, हमने कॉमन निकाल के लिख दिया, तो हमारा आंसर आ गया। आप इसे नोट कर लो। डन। 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 अब आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7, v इज इक्वल टू a r प्लस b। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू r, dv ओवर dr क्या आ जाएगा, माइनस a बाय आर स्क्वायर 0 प्लस 0, ठीक है। अब ये आ गई हमारी वैल्यू। अब इसे हम क्या करें, इसे दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू r, अगेन dv ओवर dr क्या आ जाएगा हमारे, यहाँ पे dv ओवर dr करके 2a माइनस माइनस प्लस 2a अपॉन r क्यूब, ये आ गई हमारी वैल्यू। आ गई नहीं, यही बताओ अब क्या करें, कुछ जा रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, नहीं बताओ। अब ये हमारा dv ओवर dr माइनस 2a अपॉन r क्यूब, हमें इसमें से a को हटाना है। a को कैसे हटाएं, यहाँ से हटा सकते हैं, बताओ, हटा सकते हैं? नहीं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस dv ओवर dr r स्क्वायर इज इक्वल टू a, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, बताओ। हम इसे पुट कर देंगे इसमें, पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 3, पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 3, देन वी गेट आंसर dv ओवर dr माइनस 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 प्लस 2 बाय r क्यूब r स्क्वायर dv ओवर dr इज इक्वल्स टू 0, ये आ गई हमारी वैल्यू। अब ये तो टी स्क्वायर आर ओवर डी आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इससे इसे काट दिया तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, डी स्क्वायर आर ओवर डी वी स्क्वायर आर ओवर डी आर स्क्वायर प्लस का 2 बाय आर डी वी ओवर डी आर इज इक्वल टू 0, यही हमारा आंसर है।
कुछ नहीं करना, सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू को आपको हटाना है, डिफरेंशिएट करके एलिमिनेट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, वो आपकी चॉइस, आप कैसे करना चाहते हो, आप इसे नोट कर लो। डन। डन। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही करेंगे हम, काफ़ी क्वेश्चन हो गए, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर कुछ आपकी बुक में नए क्वेश्चन हो, क्योंकि मेरी बुक में इतने थे, आपकी बुक में कुछ और क्वेश्चन हो तो आप हमें बता सकते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर कोई डाउट हो या फिर अच्छा लगा हो तो गुड लिखिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय।